Hello students, so let's start with the new topic. Now we will see topic number 4.4, addition and subtraction of vectors. चलो देखो भाई, जो वेक्टर्स होते हैं ना उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी मेथड है। इसमें से ये जो पहली मेथड है ना उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। दूसरी है पैरेललोग्राम मेथड, बट right now we are only seeing the graphical method. So pay attention. First of all, let's talk about the addition. Suppose you have two vectors a and b. आपके पास ये दो वेक्टर है, ठीक है, and your target is that you have to add these two vectors. So always remember, वेक्टर का पीछे का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, टेल, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये आगे का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड। ये है बी का टेल और ये है बी का हेड। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये वेक्टर्स को हम उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन हम कैसे भी रख सकते हैं, बस इसकी लेंथ हमको चेंज नहीं करनी है बस। फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो वेक्टर ए है मैं वैसा ही रख रहा हूं, बी को उठा के डायरेक्शन और वैल्यू को चेंज किए बिना मैं बस ये यहां से यहां रख देता हूं। क्या किया मैंने, इसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ मतलब वेक्टर की वैल्यू, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज किए बगैर ये यहां से उठा के यहां रख देना है। तो ये डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सो ऑलवेज यू हैव टू मेक, ग्राफिकल मेथड में आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ ट्रायंगल, बट ट्रायंगल बनाने में भी एक बात का ऑलवेज ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर फॉर वन मैटर ऑलवेज, एंड दैट मैटर इज दैट पहला जो वेक्टर है उसके हेड पे ऑलवेज दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। ये मेथड से ही ट्रायंगल बनाना है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा। रेडी, पहले वेक्टर का हेड और उसके हेड पे टच होगा दूसरे वेक्टर का टेल, मतलब हमारे ट्रायंगल की दो साइड तैयार होगी। तो तीसरी जो साइड होगी वो होगा हमारा रेजल्टेंट वेक्टर। वो क्या होता है रेजल्टेंट वेक्टर, चलो देखते हैं। पहले ये देखो कि भी रेजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करना है। पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाना है, ऐसे। रेडी, तो ये जो वेक्टर्स है ना उसके हेड और टेल का ओरिएंटेशन आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, पहले के टेल से स्टार्ट करना है और दूसरे के हेड तक जाना है। ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। मतलब ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस बी, मतलब ये और ये वेक्टर को ऐड करोगे तो तीसरा बनेगा ये वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर कि क्लास में मान लो दो बच्चे हैं, एक का मास है 35 kg और एक का मास है 30 kg। भाई मैं ऐसा पूछूं कि भाई क्लास में टोटल मास कितना है, सो आंसर क्या आएगा, 65। फिर 65 का यूनिट क्या आएगा, मीटर कि सेकंड, क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली इसमें से कुछ नहीं आएगा, किलोग्राम ही आएगा। क्यों, किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड करो तो किलोग्राम ही मिलेगा ना। 35 kg प्लस 30 kg टोटल क्या हुआ, 65 kg। तो दो
एडिशन, ये सब चैप्टर 2 के कंसेप्ट है। एडिशन ऑलवेज ऐसी दो क्वांटिटीज के बीच में होता है जिसके यूनिट्स सेम हो। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूँ कि भाई एक स्टूडेंट का मास है 35 kg और दूसरे स्टूडेंट की हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो क्या इन दोनों का एडिशन होगा? नॉट पॉसिबल। तो एडिशन उन्हीं चीज के बीच में होता है, ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में ऐसा होता है भाई, जो सेम यूनिट के होते हैं उन्हीं का एडिशन उन्हीं का सब्ट्रैक्शन होता है, और आंसर में भी आपको सेम यूनिट ही मिलेगा। तो यहां पर भी यही होगा ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन करोगे तो आंसर में एक वेक्टर ही मिलेगा ना। वो जो नया वेक्टर मिला वो है वेक्टर आर, और वो वेक्टर आर की वैल्यू क्या है? तो इन दोनों वेक्टर के एडिशन जितनी। रेडी? चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, मान लो मैंने ए को एज इट इज रखा था और बी को यहाँ पे लाया था, मैं बी को भी ऐसे रख सकता हूँ। मान लो मेरे को भाई बी नहीं हटाना, मेरे को बी यहीं पे रखना है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा मान लो पहला वेक्टर। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो दूसरा वेक्टर ये यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ये ऐसे, तो देखो हो गया। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। समझ में आया? रेडी? तो आपकी बुक में ये है टॉपिक नंबर 4.4, पेज नंबर 67। पेज नंबर क्या है? 67। उसमें ये है डायग्राम नंबर ए, ये है डायग्राम नंबर बी, और ये है डायग्राम नंबर सी। रेडी? चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो भाई क्या होता है ये एसोसिएटिव लॉ, इसको अच्छे से समझना है ना। चलो देखो, मान लो ये है हमारा वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर ए, और ये है हमारा वेक्टर बी, ये क्या है? वेक्टर बी। तो पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो पहले की टेल से स्टार्ट करो और दूसरे वेक्टर पे जाओ, तो यहाँ तक का जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी। रेडी? चलो अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ सी। तो ये मान लो पहला वेक्टर, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है, तो पहले की टेल से दूसरे का हेड, तो ये जो ट्रायंगल, ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? इन दोनों का एडिशन, जिसको मैं बोलूंगा बी प्लस सी। रेडी? अब देखो ये है वेक्टर, अब मान लो ये है पहला वेक्टर, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, है ना, पहला वेक्टर ले लिया ए प्लस बी और दूसरा ले लिया सी, तो पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, पहले की टेल से दूसरे का हेड, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा ए प्लस, चलो ऐसे उल्टा होके लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी और उसके साथ हो गया सी का एडिशन। चलो समझ में आया? ये दोनों का एडिशन, तो ए प्लस बी के साथ सी का एडिशन। चलो अब देखो,
अब ये है आपका वेक्टर ए और ये था आपका वेक्टर बी प्लस सी। पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड तक अगर ये लाइन ड्रॉ करो जो कि सेम होगी, तो वो क्या होगा, ए और बी प्लस सी का एडिशन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। चलो, तो मतलब कि ये दोनों के लिए हमें सेम लाइन मिली। तो इससे हमने प्रूव क्या किया कि भी पहले अगर ए और बी वेक्टर का एडिशन करते हैं और उसमें सी का एडिशन करो, या फिर बी और सी का एडिशन करके उसके अंदर ए का एडिशन करो, बात सेम ही है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये जो चीज़ है इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो वीडियो है, प्ले पॉज कर सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो। मैंने जैसे एक वेक्टर ड्रॉ किया, पॉज करो, तुम भी एक वेक्टर ड्रॉ करो। फिर मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, पॉज करो, तुम भी दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो। या फिर मैं धीरे धीरे ही जा रहा हूँ, आप पैरेलल फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से आप इसको ड्रॉ करो, बट ये करना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज में बोल देना, मैं इसके लिए फिर से ऐसा होगा तो एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली किसी के पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल को हम कनेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम हेड और टेल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। रेडी? सो इसलिए हम कहते हैं कि दिस ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड एज हेड टू टेल मेथड। समझ में आया? चलो, अब यहाँ पे दो वेक्टर का एडिशन जो होता है ना, वो एक्चुअल में ट्राइंगल बनाता है। तो इसको इट इज ऑल्सो known as triangle method. It is also known as a triangle method of vector addition. रेडी? तो वेक्टर्स को एडिशन करने के लिए हमने बेसिकली ग्राफिकल मेथड देखा था, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्राइंगल बनता है, इसलिए इसको ट्राइंगल मेथड भी बोलते हैं। रेडी? बट यहाँ पे हम हेड और टेल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको हेड टू टेल मेथड भी बोल सकते हैं। तो हेड टू टेल मेथड बोलो, ट्राइंगल मेथड बोलो या ग्राफिकल मेथड बोलो, सब कुछ सेम ही है। रेडी? तो उसमें हमने एक लॉ हमने डिराइव किया था, एक ये था एसोसिएटिव लॉ कि वेक्टर्स के एडिशन में ये भी हो सकता है। एक और लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। भाई कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। मतलब कि ए और बी को ऐड करो, या फिर बी की या बी में ए को ऐड करो, ए के अंदर बी को ऐड करो या बी के अंदर ए को ऐड करो, दोनों सेम है। रेडी? चलो, तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो वेक्टर्स का एडिशन होता है वो कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक और नए टाइप का वेक्टर देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो भाई क्या होता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर? अ वेक्टर whose magnitude is
मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जिसकी वैल्यू 0 हो। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इट इज़ नोन एज अ नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। तो कैसे मिलेगा ये नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर? अगर मेरे पास है वेक्टर ए और उसमें अगर मैं ऐड करता हूँ सेम वैल्यू का नेगेटिव डायरेक्शन वाला वेक्टर, तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये ज़ीरो की अगर वैल्यू हमें डिफाइन करनी हो तो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। मैंने बोला था कि मोड को कैसे लिखते हैं, वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई ज़ीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई किसी भी वेक्टर में अगर ज़ीरो वेक्टर हम ऐड कर दें तो आंसर में हमें सेल्फ वेक्टर मिलेगा। अगर किसी नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसको हमने लेब्रा रिप्रेजेंट किया है, किसी नंबर के साथ अगर मैं ज़ीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और किसी ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो वैल्यू के साथ अगर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आंसर में मुझे क्या मिलेगा? ज़ीरो वेक्टर। देखो भाई ये ज़ीरो वेक्टर है, ये ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, ये ज़ीरो वैल्यू है, ये ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वैल्यू के साथ वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो वेक्टर। और ज़ीरो वेक्टर की वैल्यू होती है ज़ीरो। मतलब ये बेसिकली मैथमेटिक्स जैसा ही है। ये ज़ीरो वेक्टर आज तक कभी कोई एग्ज़ाम में नहीं आया, नेवर। ठीक है, हाँ ये कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है क्या कि भाई जो वेक्टर पॉजिटिव है उसके अंदर सेम उतने ही साइज़ का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ज़ीरो। बस इतना आता है, वो तो सबको पता होता है। ठीक है, सो नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर शायद आए तो फाइनल एग्जाम में, बोर्ड में आए भाई डेफिनेशन में, भाई क्या होता है नल वेक्टर, क्या होता है ज़ीरो वेक्टर, बट नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि इसको याद रखना कि भाई कुछ भी करके दो वेक्टर को कनेक्ट मत कर देना, हेड और टेल को अच्छे से सेट करना है ना, इनकी पोजीशंस को मेंटेन करना है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है मेरा वेक्टर ए और वेक्टर ए की हेड पे मैंने टेल डाल दिया वेक्टर बी का, तो ऑब्वियसली ये जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, सपोज ये रिजल्टेंट को मैं कहता हूँ R1, तो ये R1 क्या मिलेगा? ऑब्वियसली ए प्लस बी के जितना। रेडी? बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये जो वेक्टर बी है मैं एग्जैक्टली उसको फ्लिप करके उल्टा कर देता हूं। ऐसा अगर मैं ये वेक्टर को फ्लिप करके उल्टा कर दूं, मतलब ये डायरेक्शन में जो वेक्टर था वो अगर पॉजिटिव है तो एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव बी। तो देखो वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड, उसमें दूसरे वेक्टर का टेल। अब पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक अगर जाओ तो वापस एक ट्राइंगल बना, आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है तो यहाँ पे हमें ये फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा और रिजल्टेंट होगा ए प्लस नेगेटिव बी का एडिशन। मतलब इवेंचुअली ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R2। ये R2 क्या होगा? R2 को अगर अच्छे से लिखो तो a माइनस बी जितना होगा। तो ये होगा सब्ट्रैक्शन। भाई सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इजी है कि भाई अगर वेक्टर को उल्टा कर देते हैं तो वो माइनस बी हो जाता है। और अगर हमने सेम यही चीज़ फॉलो की कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल,
ट्राइंगल बन गया तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज क्या करेगा, ये ट्राइंगल का थर्ड साइड, ट्राइंगल का थर्ड साइड ऑलवेज तुमको यही बोलेगा कि भाई जो दो वेक्टर है उनका एडिशन कर दो। तो पहला वेक्टर था a, दूसरा था -b, उनका एडिशन किया तो फाइनली मुझे क्या मिला, ये। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सेम कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ट्राइंगल मेथड भी बोलते थे, और जिसको हम क्या बोलते थे, लॉ ऑफ हेड टू टेल मेथड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक हमने जो किया है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68 तक हमने किया है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। अब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 पे कुछ पैरेललोग्राम्स ड्रॉ किए हैं। तो ये पैरेललोग्राम्स है ना, हमारी दूसरी मेथड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट हो, यू कैन always ask me on the message section. Thank you very much.